कहा कि बस आपके कदमों पे सर रखने के लिए और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान में दाखिल होने के लिए ईमान में आ जाते हैं उमर। फिर क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह दीन इस्लाम अगर हक और सच है तो छुप करके नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, अलल ऐलान से काबे के सहन में नमाज पढ़ेंगे। इसीलिए एक लक़ब एक्स्ट्रा हजरत उमर का है, मुज़य्यिनुल मिंबरी वल मिहराब। मिंबर और मिहराब की ज़ीनत अल्लाह ने हजरत उमर के जरिए से दी। अब छुप के नहीं पढ़ेंगे, अलल ऐलान पढ़ेंगे। किसकी मजाल है कि आकर इस्लाम पर टच कर दे। उस वक्त मुसलमान डरते थे उमर के नाम से। अब उमर जब इस्लाम में आ गए, कुफ्र में लर्ज़ाकारी हो गया। अब उमर के नाम से कांपते और घबराने लगे कुफार। ये है मेरे आका और आपके शागिर्द। अल्लाह अकबर, जिनको रिजालुल्लाह बनाकर अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बनाकर भेजा और फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो रज़ू अन्हु, और वो लोग अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह अपनी रजा का सनद सहाबे किराम को दे रहा है और सहाबे किराम की रजामंदी का इकरार खुद रब्बे ज़ुल जलाल कर रहा है कि मेरे सहाबा मुझसे राजी है। तो सबसे बड़ा एजाज तो सिद्दीक अकबर को अता फरमाया कि एक मौके पे अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर के लिए सलाम भी भेजा और फरमाया क्या अबू बकर मुझसे राजी है। अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तय करे ठाने और अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में गुजारे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे एक एक सहाबी, मेरे एक एक सितारे चंद बातें सीरत नबी और सीरत सहाबा पर चंद झलकियां आपके सामने मैंने रखी हैं। साथ ही साथ उन सहाबाए किराम की जिंदगियों को अपनाने की मैंने तलकीन की है, नसीहत की है। मैं भी उस पर अमल करने का अहद करता हूँ, आप भी उस पर अहद करें कि हम नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे, दुनियावी रस्म और रिवाज से तौबा करेंगे, अपने नस्लों में उलमाए किराम के जरिए से नसीहत हासिल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस्लाह मुआशरा पर बहुत लंबी चौड़ी तिलावत भी की थी, उसका तर्जुमा तफसीर भी मुश्किल है, ताहम इतना सुन लें। अल्लाह कहता है कि मुआशरे की इस्लाह, बुनियादी इस्लाह यह है कि आदमी घर से शुरू करे। और घर से शुरू कैसे होगा? अल्लाह कहते हैं कि मेरी ही इबादत करो और बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करो। फौरन अपनी बंदगी, अपनी इबादत के बाद हुक्म अल्लाह देता है कि अपने बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करो। सबसे पहला जीना है इस्लाह मुआशरा का अपना घर। अगर अपने घर से हम ये कदम निकालते हैं, बाप माँ के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनके लिए हम पीछे रहते हैं, उनसे कोई कड़वी बातें कहकर उनके दिल शिकनी नहीं करते हैं, तो अल्लाह राजी हो जाएगा हमसे और कहता है अल्लाह कि ऐसे ऐसी दुआ करो बाप माँ के हक में कि ये कहते हुए अल्लाह जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम किया है, उनके बुढ़ापे में तू उन पर ऐसे ही रहम फरमा। यानी मेरे बंदो तुम अपने बाप माँ के हक में मुझसे दुआ मांगो। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बाकी कर आज ही बेखबर, कल न कर कल के कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। रूह शद्दाद की जब निकाली गई सैर बागे इरम की, न उसको मिली हाथ मलता गया और कहता गया ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल के कल का भरोसा नहीं। वो आखिर
आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त पूरा हो चुका है, अजान हो गई, 45वीं जमात है, वजू करना भी है 5 मिनट के लिए। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो रहूं। अल्लाह हम सब से दीन का काम ले। और एक बात, हमारे गांव के मुतवल्ली साहब जिनका इंतकाल हुआ कल रात में, कालू मोहम्मद, मस्जिद के बहुत दिलदादा, मस्जिद के बड़े खिदमत गुजार और बंदों के साथ इस कदर शीरीनी और मीठी बात करते थे कि आदमी का दिल उनकी तरफ मोह लेते थे। और बहुत कम सुखन और बहुत प्यारी बात करने वाले, दिलों को खुश करने वाले थे। और अल्लाह भी कहता है मेरे बंदों, तुम बंदों को खुश करके आओ, जन्नत दे दूंगा, दुखा के आओगे जहन्नम में जाओगे। अल्लाह मुझे भी जहन्नम से बचाए, आपको भी बचाए, हम सबको अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक।